जी नमस्कार बच्चों। डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना, मैं नरेश मिश्रा आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। क्लास 9th द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः, इसका अभ्यास कार्य बच्चों आज आप देखेंगे। तो सर्वप्रथम एक पदेन उत्तरम लिखत, माता काम अपश्यत। उत्तर देखिए, पुत्रीम माता काम आदिशत पुत्रीम। दूसरा, स्वर्णकाकः कान आखादत तंडुलान। प्रासादः कीदृशः वर्तते स्वर्णमयः। गृहमागत्य तया का समुद्घाटितः मंजूषा। लोभाविष्टा बालिका कीदृशीं मंजूषा नयति बृहत्तमा। इसके बाद आ नंबर अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। बालिकया पूर्वं कीदृशः काका न दृष्टः आसीत्। बालिकया पूर्वं स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकः न दृष्टः आसीत्। तीसरा प्रश्न, निर्धनायाः दुहिता मंजूषायां कानि अपश्यत्। निर्धनायाः दुहिता मंजूषायां महार्हाणि हीरकाणि अपश्यत्। बालिका किं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका वृक्षस्योपरि स्वर्णमयं प्रासादं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम् अयाचत कीदृशं च प्राप्नोत्। गर्विता बालिका स्वर्णमयेन सोपानम् अयाचत परम ताम्रमयं सोपानम काकः प्रयच्छत। इस प्रकार से एक वाक्यन प्रश्नों के उत्तर थे। प्रश्न क्रमांक 2 का नंबर में अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदन पाठात् चित्वा लिखत। पश्चात का विलोम शब्द है पूर्वम, हसितुम का रोदितुम, अधः का ऊपरी, श्वेतः का कृष्णः, सूर्यास्तः का सूर्योदयः, सुप्तः का प्रबुद्धः। खा नंबर में संधिम कुरु, संधियाँ करना है। नी प्लस आवशत न्यावशत, सूर्य प्लस उदयः सूर्योदयः, वृक्षस्य प्लस उपरि वृक्षस्योपरि, ही प्लस अकार्यत ह्याकार्यत, चा प्लस एकाकिनी चैकाकिनी, इति प्लस उक्त्वा इत्युक्त्वा। और अगला क्रमांक है प्रति प्लस अवदत प्रत्यावदत, प्र प्लस उक्तम प्रोक्तम, अत्र प्लस एव अत्रैव, तत्र प्लस उपस्थिता तत्रोपस्थितः, यथा प्लस इच्छम यथेच्छम। प्रश्न क्रमांक 3, स्थूल पदान अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। इसमें जो रेखांकित शब्द हैं उनके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लिखना है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ग्रामे निर्धना स्त्री आवश्यक, तो निर्धना स्त्री ये स्थूल पद है, इसके स्थान पर आपको लिखना है प्रश्न क्रमांक 3 में का नंबर में बड़ा का, और बाकी का पूरा वाक्य लिख के क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना है। खा नंबर में स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, स्वर्ण काकम के स्थान पे आपको लिखना है कम और बाकी का पूरा वाक्य शेष लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार गा नंबर में सूर्योदयात के स्थान पे आपको कस्मात लिखना है, शेष वाक्य उतार के क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना है। घा नंबर में निर्धन मातुः के स्थान पे आपको लिखना है कस्याः और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंगा नंबर में स्वर्ण काकस्य के स्थान में कस्य लिखना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। चौथा प्रश्न क्रमांक, प्रकृति प्रत्ययम संयोगम कुरु। प्रकृति और प्रत्यय का संयोग करना है, अर्थात धातु और प्रत्यय को जोड़ना है। वी प्लस लोक्र प्लस ल्यप, ये बनेगा आपका विलोक्य। अगला नी प्लस छिप प्लस ल्यप निक्षिप्य। आ प्लस गम प्लस ल्यप आगम्य। दृश प्लस कत्वा दृष्टवा और सी प्लस कत्वा सयित्वा। लघु प्लस तमप लघुतम। अगला है 5वां प्रश्न, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरु। धातु प्रत्यय को अलग करके लिखना। का नंबर में रोदितुम, इसको लिखना है रुद्र प्लस तुमुन। दृष्टवा द्रस प्लस कत्वा लिखना है। विलोक्य को वी प्लस लोक प्लस ल्यप। निक्षिप्त में नी प्लस छिप प्लस ल्यप लिखना है। आगत्य को लिखना है आ प्लस गम प्लस ल्यप। सयित्वा को लिखना है सी प्लस कत्वा। लघुतम को लिखना है लघु प्लस तमप।
फिर अगला 6वां प्रश्न क्रमांक है जो, उसमें अधोलिखितानि कथनानि कः का कम का च कथयति। कथनानि कथन दिया गया है, किसने किससे कहा वो लिखना है। एक इसमें कह और का, और दूसरा है कम और काम। तो पूर्वः प्रातराशः क्रियाताम, ये किसने किससे कहा। तो देखिए 6वें में क नंबर में ये बात स्वर्ण काकः ने बालिकाम, बालिका से कही। ख नंबर में आपको लिखना है वृद्धा माता और डैश करके आगे वाले में पुत्रीम। ग नंबर में आपको लिखना है बालिका डैश स्वर्ण काकम। घ नंबर में लिखना है स्वर्ण काकः बालिकाम, और अंगा नंबर में लिखना है लुब्धायाः पुत्री स्वर्ण काकः। 7वां और आखिरी प्रश्न है इसका, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है जो कोष्टक में शब्द दिया गया है उसमें, और फिर पंचमी विभक्ति में बनाकर उस शब्द को रिक्त स्थान में लिखना है। जैसे पहला नंबर है जनः, रिक्त स्थान बहिः आगच्छति, और कोष्टक में लिखा हुआ है ग्राम, तो ग्राम को पंचमी में लिखेंगे। 7वां नंबर ये है ग्रामात्। ख नंबर में लिखा हुआ है पर्वत, कोष्टक में पंचमी में इसको पर्वतात या ऑब्लिक करके पर्वतेभ्यः, इन दोनों में से एक शब्द लिखना है, पर्वतात या फिर पर्वतेभ्यः। ग नंबर में आपको लिखना है वृक्षात्। घ नंबर में सिंहात, अंगा नंबर में क्लेशात, और च नंबर में पापात। इस प्रकार से आपका ये दूसरे पाठ स्वर्ण काकः का अभ्यास कार्य प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 7वें तक कंप्लीट हुआ। अब आप तीसरे पाठ गोदोहनम के शब्दार्थ तैयार रखेंगे। इसका आपको हिंदी अनुवाद अगले दिन, अगला वर्क होगा आपका। तो आज के लिए ये अभ्यास कार्य ही। धन्यवाद, नमस्कार।